हुमायूं सईद जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन अदाकार हैं, जिनके ड्रामाज बड़े पॉपुलर हुए, जेंटलमैन, अब मैं मिंटो नहीं हूँ, आपको पता है ड्रामा चाह रहा है जिसमें बड़ा पसंद किया जा रहा है हुमायूं सईद के किरदार को, इनके कैरेक्टर को और इनके साथ सजा अली की जोड़ी को, केमिस्ट्री को और ख़ास तौर पे पावरफुल डायलॉग्स को और ख़ास तौर पे वो जो मासूमाना टीचर था उस किरदार को बड़ा पसंद किया गया। मगर यहीं पे हुमायूं सईद ने एक किस्सा सुनाया कि जब उनके घर वो एक दिन दस्तक हुई और जैसे ही उन्होंने दस्तक से दरवाज़ा खोला, खटखट खटखटाया, तो आगे एक खूबसूरत लड़की थी और खूबसूरत लड़की ने उनको ये बात की कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, मुझे कबूल करें। तो हुमायूं सईद ने कहा कि उस किस्से को यानी उस लड़की को हैंडल करना इतना मुश्किल हो गया कि मैंने अपनी बेगम यानी समीना को बुलाया और कहा कि इस मामले को हल करें, और समीना ने उस बड़े अच्छे तरीके से उस लड़की को समझाया, उस मामले से मुझे दूर करवाया क्योंकि मैं बहुत मुश्किल में फँस गया था। जिसको लोग ये बात कर रहे हैं कि हुमायूं सईद आपसे तो पाकिस्तान की हर लड़की शादी करना चाह रही है, आप किस-किस से बच रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि भाभी ज़रा हुमायूं सईद पे नज़र रखना शुरू कर दो, और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, भाई भाभी इनको सँभाल के रखें, लड़का बिगड़ रहा है। और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हुमायूं सईद किस्मत हो तो आप जैसी हो। ड्रामाज़ में आप फेमस हुए, उसके बाद अब आप किरदार में बड़े फेमस हो रहे हैं और अब आपके लिए हर लड़की मर रही है, काश हमारी किस्मत भी ऐसी होती। लोगों ने इस तरह का मज़ाक बनाना शुरू कर दिया क्योंकि हुमायूं सईद के जितने भी ड्रामाज़ आपने देखे हों, आपको याद होगा कि कितने इनके ड्रामास हिट हुए हैं। ख़ास तौर पे उनका हम खलीलुर रहमान कमर साहब का ड्रामा था, और इसके अलावा कितने ड्रामास थे जो इनके पॉपुलर हुए और ख़ास तौर पे लोगों ने पसंद किए इनकी एक्टिंग को, इनके किरदार को, इनकी परफ़ॉर्मेंस को, और इनके ऊपर लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट इनको किया। वहीं पे हुमायूं सईद का जो कोई भी किस्सा आता है, कोई भी स्टेटमेंट आती है, उसको अवाम एन्जॉय भी करती है और अवाम बड़े मज़े-मज़े तबसरे करते हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हुमायूं सईद भाई आप पे कुर्बान जाएँ, आपके ड्रामास की, आपकी एक्टिंग की तो हम दीवाने ही दीवाने थे, मगर ये नहीं पता था कि रिश्ते आपके घर तक पहुँच जाएँगे। यहाँ पर हम बेचारे, हमें रिश्ते मिलते ही नहीं, अगर हम कहीं पे जाते तो हम पहले रिजेक्ट हो जाते। कुछ लोगों ने कहा कि भाभी हुमायूं सईद को कंट्रोल कर लो, नहीं तो लड़का आपके हाथ से चला जाएगा। कुछ लोगों ने कहा हुमायूं सईद आपकी जगह मैं होता तो शादी कर ले। कुछ लोगों ने कहा हुमायूं सईद क्या किस्मत पाई है आपने। और कुछ लोगों ने कहा एक हम हैं बेचारे, जिनसे ना कोई शादी करता, उल्टा कहीं रिश्ता लेके जाएँ तो रिजेक्ट होके आ जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा हुमायूं सईद अपनी थोड़ी-सी किस्मत हमें भी दे दें। कुछ लोगों ने कहा हुमायूं सईद और उनकी वाइफ हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। मगर यहाँ पर हुमायूं सईद की हर बंदी दीवानी है, उनमें मैं भी शुमार हूँ। अब लोग इस तरह के भी किस्से सुना रहे हैं और यहाँ पर इस तरह की भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिसके ऊपर लोग बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं कि हुमायूं सईद हो या फिर कोई भी हो, इनके ड्रामाज़ हो, इनकी जो ख़ास तौर पे इनकी एक्टिंग हो, इनकी फ़िल्म्स हो, सब सब देखते भी हैं, इनको पसंद भी करते हैं। मगर वहीं पे फ़िज़ा अली, जो पाकिस्तान की मॉर्निंग शो की होस्ट भी हैं, इनकी कंट्रोवर्सीज़ अक्सर आती रहती हैं, खबरों की ज़ीनत बनती रहती हैं, कभी नेगेटिव स्टेटमेंट दे देती हैं, कभी पॉज़िटिव दे देती हैं। मगर यहाँ पर जो फ़िज़ा अली ने स्टेटमेंट दी है, वो सुनकर आप हैरान भी हो जाएँगे और परेशान भी हो जाएँगे। फ़िज़ा अली ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं एक टाइम पर अपने ऑफ़िस के स्टाफ के साथ बड़ी नाराज़ हो गई थी और मुझे मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं उसी उसी के कुछ दिनों के बाद मेरे स्टाफ ने ये डिमांड कर दी कि हमने पाए खाने, पाए वो भी नली वाले खाने, जिसके ऊपर मुझे गुस्सा शदीद था और मैंने इनके साथ क्या किया कि मैंने इनको नींद की गोलियों और पैराडोल मिलाकर दे दी, और देने के बाद ये खाने के बाद कुछ ऐसी इनकी तबीयत हुई जिसको मुझे देखकर अफ़सोस भी हुआ। मगर लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुमने जुर्म किया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फ़िज़ा अली की जब ये स्टेटमेंट मंज़र-ए-आम पर आई, तो लोगों ने कहा कि भाई फ़िज़ा अली से बच कर रहो क्योंकि ये किसी टाइम भी किसी बंदे को भी स्टेटमेंट सॉरी गोलियाँ दे के मार सकती हैं। इनका गुस्सा हद से ज़्यादा खतरनाक है। फ़िज़ा अली की लास्ट टाइम भी आपको पता है जिस तरह उनके फैन्स ने उनके ऊपर तनकीद की थी, और हमने देखा था कि फ़िज़ा अली ने उनको तनकीद में क्या जवाब दिया था कि आप जो लोग अपनी बहनों को बेचते हैं ना, वो लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, और उसके ऊपर फ़िज़ा अली का लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया था। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फ़िज़ा अली आप होती कौन है? आप हमारी वज़ह से इतनी मकबूल तरीन हुई है, आपको पसंद किया गया। हम आपके फैन्स हैं, अगर आपकी अच्छी चीज़ आती है तो हम तारीफ़ करते हैं, मगर वहीं पे कोई चीज़ बुरी आएगी तो हम तनकीद भी करेंगे, और वाक़ई हमने देखा है जब भी हम किसी की अच्छी चीज़ आती है, हम उसको पसंद करते हैं, हम उसके फैन्स बन जाते हैं, या फिर हम उसको इस कदर पसंद करते हैं कि उनकी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ पे नज़र रखते हैं। तो जब उनकी अच्छी चीज़ आती है तो हम तारीफ़ करते हैं, तो जब बुरी आएगी तो तनकीद भी होगी।
क्योंकि आप पब्लिक फिगर बन गए हैं, जहाँ पर आप हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही होती हैं। आप अपने आप की हर चीज़, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे आपने बैठना हो, कहीं शो में जाना हो, जब आप हर चीज़ शेयर करेंगी, तो वहीं पे जब आवाम को कोई चीज़ अच्छी लगेगी, तो वो फिर उसकी तारीफ़ करेंगे। वहीं पे जब बुरी लगेगी, वो उसके ऊपर तनकीद करेंगे। खैर, ये जो इन्होंने खाना खिलाया अपने स्टाफ को, इसके ऊपर बड़ा मिला-जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। कुछ सारिफ़ ने लिखा कि फ़िज़ा अली से बच के रहो भई, इनका गुस्सा खतरनाक है। कुछ लोगों ने लिखा आपके ऑफ़िस वाले मर तो नहीं गए। कुछ लोगों ने लिखा कि फ़िज़ा अली आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा ये जुर्म नहीं, इसके ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए आपको। कुछ लोगों ने लिखा फ़िज़ा अली यही हरकत आपके साथ की जाती ना, तो अभी तक आप कोर्टों में लोगों को ज़लील कर रही होती। और कुछ लोगों ने लिखा फ़िज़ा अली सोच समझ के बात करेंगे, मगर इतनी ज़रूर कहेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई तनकीद करता है तो आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिनके साथ आपने ज़ुल्म किया है उनके साथ क्या गुज़री होगी वो हम महसूस कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा फ़िज़ा अली से बच के रहो भाई, ये कहीं पे भी बर्बाद कर देगी। मगर यहीं पे एक डांस बड़ा वायरल हो रहा है, मेहरबानो। आपको पता है अक्सर खबरों की ज़िल्द बनी होती हैं, इनके डांस आते हैं जो कि हद से ज़्यादा बोल्ड होते हैं और ख़ास तौर पे इनके ऊपर तनकीद हो रही होती है। और मेहरबानों का ये कहा जाता है कि जब भी ये आती हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी लेके आती हैं जो कि इनको सोशल मीडिया सार्फ़िन आड़े हाथों ले लेते हैं। अब मेहरबानों का जो ये डांस है बेसिकली, वो जिस तरह के डांस के स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं, वैसे तो नॉर्मल डांस भी होते हैं, मगर उसके ऊपर हम देखते हैं इतनी तनकीद नहीं होती। अब मेहरबानों का जिस तरह के डांस है, और जिस तरह कि इनका लिबास था, उस लिबास को लेके, इनके डांस के स्टेप्स को लेके अवाम जो है शदीद गुस्से में आ गई। और लोगों ने कहा कि यार ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ पर अब नंगे शोज़ दिखाए जा रहे हैं, जैसा लाजवाल इश्क हो गया, एक साइड पर डांस दिखाया जा रहा है, दूसरी साइड पर टिकटॉकर्स की वीडियोज़ नंगी सामने आ रही हैं, चौथी साइड पर हमारे यहाँ जो है नंगापन की इंतहा हद से ज़्यादा पार हो गई है। अब ये चीज़ें आम होती जा रही हैं, तो एक काम करें, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का नाम तब्दील कर दें, कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत रह जाए। क्योंकि जब भी इनके ऊपर कोई बात आएगी, कोई भी इनके साथ ज्यादती हो जाती है, तो ये पब्लिक में आके रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमें हक मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। मगर इसी तरह की चीजें जब आवाम को दिखाई जाएंगी और आवाम को जब हवस का पुजारी बनाया जाएगा, तो फिर आप लोगों के साथ भी वही होगा जिस तरह के बाकी सबके साथ होता है। फिर इसी तरह पाकिस्तान में या बाकी माशरों में रेप केसेस बढ़ते हैं। इस तरह की लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मेहरबानों का अगर ये डांस आप देखें, और दूसरी साइड पे आप टिकटॉकर्स जो कि आजकल उनकी जिनकी वीडियोस लीक हो रही हैं, या वो लाइव आके जिस तरह की गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या यही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा रह गया? क्या हमारे माशरे में अब यही चीजें सिखाई जाएंगी? और एक छोटी सी बात है, जब हमारे यहाँ हमने देखी है ये चीज, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो रेप केसेस भी कम थे, इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस नहीं होती थी। मगर अब सरेआम हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बल्कि आप ये शो ही ले लें, जो यूट्यूब पे एक चा रहा है लाजवाल इश्क आयशा उमर का, जिसके ऊपर शदीद तनकीद हुई, मगर उसके बावजूद ना तो वो शो बंद हुआ, बल्कि आयशा उमर ने उठ के ये कह दिया कि मेरी माँ को ड्रामा बड़ा पसंद आया, ये शो बड़ा पसंद आया, तो मुझे तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उधर शो में अगर आप लिबास देखें, और दूसरी साइड पर हमारे पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती सादा लिबास और मासूम किरदारों की वजह से, अगर हम में और बाकी में एक जैसी ड्रेसिंग होना शुरू हो जाएगी, एक जैसे काम होना शुरू हो जाएंगे, नंगापन आम हो जाएगा, तो हमारे मुल्क में या बाकी के मुल्क में क्या फ़र्क रह जाएगा, आपने बताना है। अपनी कीमती राय का इज़हार करने